हमारे पास एक सिंपल डेटा है। डेटा के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, देन उनके सब्जेक्ट लिखे हैं और साइड में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देखिए उन स्टूडेंट का टोटल, परसेंटेज, मिनी, मैक्स, ये सब कुछ अपने आप यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए जी, अगर मैं बात करता हूँ रवि की, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ रवि, तो रवि का यहाँ पे टोटल आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएंगे, मिनी कितने हैं, मैक्स कितने हैं रवि की, तो रवि की डिटेल आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि वी लुकअप के साथ हम टोटल, परसेंटेज, मिनी, मैक्स कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम वी लुकअप फार्मूला का देखेंगे कि कैसे वी लुकअप फार्मूला काम करता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल, परसेंटेज, मिनी, मैक्स कैसे निकलते हैं। देन इन दोनों को मिला के अपने अलग से देखेंगे कि इन दोनों को मिला के हम इस तरीके का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो हे दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए अब तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास डेटा है ना, मैं इसका पहले दूसरी शीट पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इस पे शीट 1 पे राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड कॉपी पे जाना है, मूव टू एंड, यहाँ से आपने कॉपी कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, शीट 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल, परसेंटेज, मिनी, मैक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए हमें यहाँ पे निकालना है इसका टोटल, परसेंटेज, मिनी और मैक्स, ये निकालना है मेरे को। अब टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो देखिए टोटल निकालने के लिए या तो हम अल्ट के साथ इक्वल लगाएंगे, फिर भी यहाँ पे सम का फार्मूला आ जाएगा। अगर अपने को नहीं करना है साथ तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से C2 से लेके G2 तक जहाँ पे अपनी रेंज है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज, अब इसमें क्या होता है कि अपने को देखना है कि कालूराम के परसेंटेज कितने बने हैं। अब बेसिकली परसेंटेज क्या होता है कि टोटल पे डिपेंड होता है, कितने बने हैं उसके, मतलब कितने उसके टोटल हैं, कितने में से आए हैं, और उसी के बेस पे हम टोटल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, इक्वल, ये टोटल वाला साइड लेंगे, H3 भाग 500 गुणा 100। अब भाग 500 क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 5 सब्जेक्ट 500 नंबर के। ठीक है, और लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई 100 का कर दिया और मैं इंटर करूँगा तो आप देखिए 68.2% बने इसके। ठीक है जी, चलिए जी, अब हमें क्या निकालना है, मिनी। तो इनमें से सबसे कम नंबर कौन सा है, वो मिनी के अंदर आएगा, जो सबसे ज़्यादा है वो मैक्स के अंदर आ जाएगा। अब कैसे निकालना है, इक्वल मिनी, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ मैं, इस रेंज को सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ तो आप देखिए इनका मिनी आ जाएगा। चलिए जी, हम मैक्स निकाल लेते हैं, इक्वल मैक्स, ब्रैकेट को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, इंटर करना है तो आप देखिए इसका मैक्स आ जाएगा। चलिए जी, हम क्या करते हैं, एक बार इनका और निकाल लेते हैं, बाद में हम सभी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इक्वल सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, आपने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देना है और आपने यहाँ से इंटर कर देना है तो इनका टोटल आ जाएगा। चलिए जी, परसेंटेज निकालना है, इक्वल राजू राम के जितने परसेंटेज बने हैं वो अपने को सेल एड्रेस लेना है, सेल एड्रेस भाग कितने में से है, अब 305 कितने में से आए हैं, 500 में से, और गुणा में 100 लगा देना है। अगर ब्रैकेट को ऑन किया तो बंद कर दो, मैंने ऑन नहीं किया तो ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है अपने को। मैं इंटर करता हूँ तो आप देखिए इसके 61% बन चुके हैं। मिनी निकालना है, इक्वल मिनी, ब्रैकेट स्टार्ट, आप इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, इंटर करो तो आप देखिए इसके मिनी आ जाएंगे। अगर अपने को मैक्स निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैक्स का फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है जी, इक्वल मैक्स, ओके, और यहाँ से मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर करूँगा तो आप देखिए इनका मैक्स आ जाएगा। अब मेरे को सभी को कॉपी पेस्ट करना है तो मैं इनको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिए सभी का आंसर मेरे पास आ जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A करके और इन सभी पे बॉर्डर लगा लेता हूँ। चलिए जी, हमने देख लिया कि टोटल, परसेंटेज, मिनी, मैक्स कैसे निकलता है, वो भी हमने करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक नई शीट और ले लेते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करके एक मैं नई शीट और ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, और मैं यहाँ पे शीट 3 कर देता हूँ और ये शीट आपको प्रैक्टिस के लिए तो मिल ही जाएगी, आप इस पे प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और मैं शीट इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे शीट पे तो आपके पास अलग अलग शीट होगी तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं किसी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखूँ और यहाँ पे मैं उस स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नंबर देखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि भाई हिंदी के नंबर चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू वी लुकअप लगा लिया। अब मेरे को क्या करना है, वी लुक का वैल्यू कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, कोमा, टेबल अरे, इस टेबल में से मेरा डेटा है,
कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या ढूंढना है, हिंदी। तो हिंदी आप देखिए इस टेबल के अंदर कितने नंबर कॉलम है, 1 2, तो हिंदी 2 नंबर कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, कोमा 0, आप ब्रैकेट को बंद कीजिए। ठीक है, फिलहाल तो NA आ रहा है। अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे राजू राम, तो आप देखिए राजू राम के कितने नंबर है, 90 नंबर है। ठीक है जी, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे इंग्लिश आना चाहिए था। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, जैसे इंग्लिश कर देंगे, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे मेरे को कितना करना होगा, यहाँ पे मेरे को 3 करना है। इस तरीके से इंग्लिश आ जाएगा। चलिए हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने लिख दिया कि एक तो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और उर्दू सब्जेक्ट है, और उर्दू। अब हमें क्या करना है, सभी का निकालना है। ठीक है जी, चलिए मैं वापस यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि सभी का निकालना। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो वो भी सी बात है कि मेरे पास आंसर नहीं आएगा। अगर ये अपने को कॉपी पेस्ट करना है, ये अगर हम क्या कर सकते हैं, एक साथ वी लुक को फार्मूले को कैसे ड्रैग करना है, तो इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बना दी है। बट आप वो भी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। और जो वी लुकअप की जो पूरी प्ले लिस्ट है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए जी, मैं यहाँ पर भी करवा ही देता हूँ उसको। ठीक है, वहीं से भी देख लीजिए और मैं यहाँ पर भी करवा देता हूँ कि किस तरीके से हम वी लुकअप फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, रो फार्मूला और लगाना होगा। चलिए, अब रो फार्मूला क्या करता है, वो अपने को बताता है कि आप कौन सी रो पे हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल रो, ब्रैकेट को स्टार्ट करके मैं बंद करता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो फिलहाल हम कितने नंबर रो पे हैं, 4 नंबर रो पे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 आ रहा है ना, मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे 2 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले को एडिट करूँगा, -2 करके इंटर करूँगा, तो आप देखिए 2 आ जाएगा। चलिए, अगर मैं इसको यहाँ पे -2 को हटा देता हूँ तो 4 आ जाएगा। अगर मेरे को 6 चाहिए था तो मैं क्या करूँगा, प्लस के अंदर 2 और कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूले को ड्रैग करना है, तो इसके लिए मेरे को इसको फिक्स करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 दूंगा तो फिक्स हो जाएगा। मेरे को टेबल को फिक्स करना है। चलिए जी, मैं टेबल को फिक्स कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, इसको भी थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स करना है, F4 दबाऊंगा, टेबल को सिलेक्ट करके फिक्स करना है इसको। अब देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रो का फार्मूला लगा के ब्रैकेट को बंद करता हूँ। ठीक है, बंद करने से क्या आएगा, आंसर मेरे पास 50 आ रहा है। 50 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 नंबर रो पे हैं और ये डेटा 1 2 3 4 नंबर कॉलम से डेटा उठा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को तो 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -2 कर देता हूँ और इंटर करूँगा, तो आप देखिए इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने बस इसको पकड़ के ड्रैग करना है, तो आप देखिए यहाँ पे सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं रवि का देखना चाहता हूँ। हमने रवि टाइप किया और रवि का देखिए, तो रवि का यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, एक शीट हम और ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका टोटल नहीं आ रहा। अब टोटल करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला किया था, हमने सम फार्मूला किया था। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, इस शीट को वापस से कॉपी करके एक अलग शीट ले लेता हूँ ताकि अपने को उसकी प्रैक्टिस वहीं पे कर लें, और इनका नाम मैं शीट 4 कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने शीट 4 कर दिया। चलिए, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया, मैं इस फार्मूले को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करूँ, मैं किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करूँ, तो मेरे को उसका टोटल आना चाहिए। ठीक है जी, तो टोटल के लिए हमने कौन सा फार्मूला किया था, टोटल के लिए हमने सम फार्मूला किया था। तो हम वी लुकअप के साथ सम फार्मूले का यूज़ कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना है सम के बाद अपने को लगाना है वी लुकअप लगाने के बाद हमें क्या करना है, वी लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे हम उस स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, कोमा टेबल एरे, किस टेबल में डेटा है मेरा, तो मेरा इस टेबल के अंदर डेटा है। ठीक है जी, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो हिंदी का आ जाएगा, 3 लिखूंगा तो इंग्लिश का आएगा, बट मेरे को क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। अब देखिए किन किन को अपने को जोड़ना है, इसको तो नहीं जोड़ना, मतलब अपने को नेम वाले कॉलम को नहीं जोड़ना, देन हमें सब्जेक्ट वाले कॉलम को जोड़ना है। तो ये 1 नंबर कॉलम, इसको जोड़ना नहीं है। तो किन किन कॉलम को जोड़ना है, 2 3 4 5 6 इन कॉलम को जोड़ना। तो मैं 2 3 4 5 6, तो इन कॉलम को अपने को जोड़ना है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना है, 0 लगाना है। ठीक है जी, हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो आप देखिए फिलहाल तो NA आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कालू राम,
तो आप देखिए कालूराम के 341 नंबर है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं शीट 3 के अंदर देखते हैं और यहाँ पे मैं कालूराम लिखता हूँ। तो आप देखिए, अच्छा कालूराम के टोटल निकालने हैं अपने को। यहाँ पे हमारे पास कालूराम के टोटल है 341। ठीक है जी, और ओके, और इसके परसेंटेज है 68 पॉइंट। चलो 341 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोनू, ठीक है। अब सोनू के है 263, ठीक है, सोनू के 263 है, ओके। और आप देखिए सोनू के यहाँ पे 263 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला काम करता है। अब अपने को निकालना है परसेंटेज। वैसे फार्मूला तो अपने पास सेम वही लगेगा। कैसे करना है, इक्वल सम वी लुकअप, वी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कोमा टेबल एरे, ये हमारे पास टेबल एरे है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो बड़े ब्रैकेट को मेरे को स्टार्ट करना है और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6 लगा देना। अब मैं इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा 0 लगा के अगर मैं इंटर करूँगा तो फिलहाल तो मेरे पास आंसर वही आएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे हमने परसेंटेज की निकाला था ना, तो परसेंटेज के अंदर हमने क्या किया था, वो टोटल वाला सेल एड्रेस लिया था। टोटल के अंदर भाग 500 किया और गुणा में मैंने 100 किया था। तो अब सेम वही चीज़ अपने को यहाँ पे करनी है। फॉर्मूले के बिल्कुल लास्ट में जाना है, भाग 500 गुणा में 100 कर देना आपने। ठीक है जी, अब आप यहाँ से इंटर कीजिए और आप देखिए यहाँ पे इसका परसेंटेज आ जाएगा। सोनू के है 52.6, ओके, और 52.6। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, सोहन का देखता हूँ। सोहन के 56% है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं सोहन, SOHEN, सोहन। तो सोहन के 56% आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मिनी और मैक्स भी वैसे निकलेगा। या तो आप क्या कीजिए, इस फार्मूले को आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे अपने को बस मिनी का फार्मूला लगाना है। मिनी लगा दिया, ओके, और आप एंटर कीजिए तो मिनी आ जाएगा। चलिए जी, मैक्स निकालना है तो आप इसको वहीं पे मैक्स कर लीजिए। चलिए जी, हम ये फॉर्मूला ही कर लेते हैं, इज इक्वल टू मैक्स वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर हम वो सेल एड्रेस दे देंगे, यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं, कोमा टेबल एरे, इस टेबल में से मेरे को डेटा उठाना है, कोमा। अब मेरे को बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, किन को जोड़ना है, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से अपने को मिनी देखना है। ठीक है, या इनमें से अपने को मैक्स देखना है। चलिए मैं बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा 0, इंटर कर दीजिए आप, तो आप देखिए इनका मैक्स आ जाएगा। चलिए जी, हमने क्या नहीं किया, सोहन का। अब मैं क्या करता हूँ, सोहन का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिनी कितना है, 32, ठीक है जी, और मैक्स कितना है, 83, ठीक है जी, यहाँ पे 83 आ गया। चलिए जी, हम कालूराम का देखते हैं। तो कालूराम के 341 है, 50 मिनी है और मैक्स कितना है, 90। तो यहाँ पे देखिए कालूराम के मैक्स 90 आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ रवि का, अब जैसे मेरे को रवि नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं रवि नाम टाइप कर लेता हूँ, तो जैसे रवि कर दिया और मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से और मैं एंटर करूँगा तो फिलहाल NA आ रहा है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे नाम सही लिख लेता हूँ तो मेरे पास तो आंसर आ रहा है। अगर मैं इस नाम को मैं डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास NA की एरर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम गलत टाइप कर दूँ या फिर मैं स्टूडेंट का नाम टाइप करूँ ना, तो ये सेल मेरे पास ब्लैंक आ जाने चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं किसी का नाम लिखूँ तो आंसर आना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर कुछ गलत नाम टाइप कर देता हूँ जो इस शीट के अंदर है ही नहीं, मतलब इस रेंज के अंदर वो नाम है ही नहीं है, तो उसके लिए मेरे को ब्लैंक सेल चाहिए। चलिए जी, वो कैसे करना है, तो उसके लिए हमें करने के लिए हमें वी लुकअप के साथ इफ एरर फार्मूला भी और करना है। चलिए उसको भी हम अलग शीट पे करेंगे, क्योंकि मैंने एक शीट पे सारे फार्मूले कर दिए तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग शीट बना रहा हूँ। मैं इस शीट पे राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड कॉपी पे जाना है, मूव टू एंड क्रिएट कॉपी और ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे शीट 5 कर देते हैं हमने। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैं कीबोर्ड से लाऊंगा, नहीं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला एडिट हो जाएगा और स्टार्टिंग पे लिखना अपने को इफ एरर लिखने के बाद बिल्कुल फॉर्मूले के लास्ट में जाना है, पहले नीचे कोमा और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगा देना है। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो जैसे डेटा ऐप रैपत, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे को फिलहाल ब्लैंक रखना है, तो मैं 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और मैं इंटर कर दूंगा, तो आप देखिए वो सेल एड्रेस ब्लैंक हो जाएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, पहले मैं कालूराम जो नाम है मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे वो हट जाएगा। यहाँ पे लगाना अपने को इफ एरर
यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे जाना है, कोमा और 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगा के आपने इंटर कर देना। ठीक है जी, सेम इसको ही अपने कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इफ एरर बिल्कुल लास्ट में लेके जाना है कर्सर और यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। ठीक है जी, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ एरर, फिर लास्ट में जाना है, 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगा लेना है और आपने इंटर कर देना है। ठीक है जी, अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कालूराम, तो आप देखिए कालूराम का यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सोनू, तो आप देखिए यहाँ पे सोनू का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि नाम गलत टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ रवि सिंह कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए रवि सिंह तो इसके अंदर है ही नहीं है क्योंकि रवि है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस नाम के अंदर मैं अगर रवि को हटा देता हूँ, मतलब सिंह को हटा देता हूँ, मैं अगर अकेला रवि रखता हूँ, तो आप देखिए रवि का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी हम यहाँ पे कालूराम टाइप कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।